तो एसएससी या फिर किसी अदर गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन में जो 25% सिलेबस होता है वो मैथ का ही होता है। यानी जो उसमें 25% के क्वेश्चंस आते हैं वो मैथ के ही आते हैं। और जब भी हमें कम टाइम के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं तो वहाँ पे हमारी कैलकुलेशन स्पीड ही काम आती है। यानी अगर हम 2+2 4 करने में भी टाइम लगा रहे हैं तो फिर हमारी जो मैथ के क्वेश्चन है वो नहीं बन पाते हैं। तो इस सीरीज़ में हम सीखने वाले हैं कि हम अपनी जो कैलकुलेशन स्पीड है उसको कैसे फास्ट कर सकते हैं। और आज के इस क्लास में हम लोग एडिशन को इम्प्रूव करने वाले हैं कि जो अगर हमें कोई भी एडिशन मिलता है, कोई भी नंबर्स होते हैं, तो हम उनको जल्दी से जल्दी कैसे ऐड कर सकते हैं। और इसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख रखे हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे 50 है और यहाँ पे 60 है। फिर नीचे आप देख पाएंगे यहाँ पे 70 है और यहाँ पे 80 है। तो हम सीखने वाले हैं कि हम इन नंबर्स को कैसे जल्दी से जल्दी ऐड कर सकते हैं। यानी अगर हम यहाँ पे दो नंबर्स हैं, जैसे ये है 50 और ये है 60। तो अगर मैं 50 और 60 को ऐसे जनरली जोड़ने जाऊँगा तो मुझे टाइम लगेगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ इन दो नंबर को ऐड कर देता हूँ, यानी यहाँ पे जो है कि 5 है और यहाँ पे जो है कि 6 है, तो मैं 5 और 6 को ईजिली ऐड कर सकता हूँ। तो 5 6 हो जाएगा मेरा 11 और आगे मैं लिख दूंगा 10 यानी 110। ठीक है। फिर यहाँ पे 7 है और 8 है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 8 7 15 और आगे 10 150। यहाँ पे से भी सेम ही करना है, 5 और +7 12 और यहाँ पे लिख दूंगा मैं 12 और आगे 10 लगा दूंगा 120। यहाँ पे भी सेम 8 5 13 और 10 लगा देंगे यानी 130। ठीक है। यानी कि अगर दो सीधे नंबर हैं तो उनको हम इजीली इस तरीके से जोड़ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अब मैं हम यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे जो है कि एक नंबर तो हमारा क्लियर होता है, जैसे यहाँ पे 60 है, लेकिन एक नंबर थोड़े उटपटांग होते हैं, यानी दो अलग अलग डिजिट होते हैं। तो ऐसे सिनेरियो में हमें क्या करना है, रूल सेम ही फॉलो करना है हमें। जैसे यहाँ पे 5 और 6 11 हो जाएगा यानी 110, और जो इधर का नंबर है यानी कि ये जो नंबर है 8 हमारा, हम उसको ऐड कर देंगे, हो जाएगा हमारा 118। सेम यहाँ पे वही करना है, 8 7 15 150 +6 156। यहाँ पे भी सेम करना है, 5 और 7 12 120 और 9 129। ठीक है। यहाँ पे भी हमें सेम ही करना है, 8 5 13 और यानी 130 और 1 7 137। यानी कि इजीली हम ऐसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है। और अभी मैं इसके बाद से दिखा रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे 43 है और यहाँ पे गैप है, यानी यहाँ पर हम ऐसा क्या ऐड करें कि जो हमारा आंसर है वो 100 हो जाए। यहाँ पे 67 है और यहाँ पे हम ऐसा क्या ऐड करें कि जो हमारा आंसर है वो 100 हो जाए। यहाँ पे 54 है और यहाँ पे हम ऐसा क्या ऐड करें कि जो हमारा आंसर है वो 100 हो जाए। यानी कि 100 से सारे नंबर्स का गैप हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है। तो सिंपल रखते हैं, यहाँ पे 43 है हमारा और यहाँ पे हम ऐड करेंगे 57, तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा 100। ठीक उसी तरह यहाँ पे 67 है, हम यहाँ पे ऐड करेंगे 33, कितना हो जाएगा 100। फिर यहाँ पे हमारा 54 है और यहाँ पे हम ऐड करेंगे 46, हमारा हो जाएगा 100। यहाँ पे 37 है और यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे 63, हमारा हो जाएगा 100। यानी कि जो वहाँ से गैप है हमें बस उसको फाइंड करना है, फिर हमारा जो आंसर है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद से यहाँ पे 50 से देखते हैं, यानी यहाँ पे जो नंबर है 50 से गैप जो है उनको फाइंड करना है। जैसे यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे 23 है और 23 में ऐसा क्या जोड़ें कि जो हमारा आंसर है वो 50 हो जाए। यहाँ पे 27 है, इसमें ऐसा क्या ऐड करें कि जो हमारा आंसर है वो 50 हो जाए। यहाँ पे 24 है, 24 में ऐसा क्या जोड़ें जो हमारा 50 हो जाए। 26 है, 26 में ऐसा क्या जोड़ें जो 50 हो जाए। यानी कि जो 50 के अंदर के जो काउंटिंग्स होती है उसमें हम क्या एक और नंबर ऐड करें कि जो हमारा आंसर है वो 50 हो जाए। ठीक है। तो इसमें हमें एक सिंपल से टेक्निक फाइंड करनी है कि जो हमारा गैप होगा नंबर्स के बीच में, दो का ही गैप होगा। यानी कि अगर 23 है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा नंबर हो जाएगा 27। 27 3 30 20 50, यानी कि 25 + 2 7, यानी कि इधर आ गए हम। अब यहाँ पे हम समझते हैं, यहाँ पे है हमारा 27, यानी इधर 2 बढ़ा हुआ है और या इधर हम लिख देंगे तो इधर हो जाएगा हमारा 23, इधर हमारा हो जाएगा 3, यानी 50। यहाँ 24 है, यहाँ 24 में 2 ऐड कर देंगे 26, टोटल हमारे यहाँ होगा 50। यहाँ 26 है, 26 में से 6 में से 2 माइनस कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 24, यहाँ हो जाएगा हमारा 50। यानी कि हम इस तरह से अपने आंसर को बना सकते हैं। ठीक है।